परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और बहुत ही सुंदर वचन आज मेरे पास है। अगर आप इस वचन को बहुत ही आत्मा से अगर आप स्वीकार करेंगे तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब हमारा मैसेज ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा खुद ब खुद उनके जीवन में कार्य करेगा। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि वचन जो है ये जीवित है। वचन में लिखा है कि वो सजीव है और वो क्रिया करने वाला वचन है। तो आप जब इस वचन को सुनेंगे, मेरा विश्वास है, क्योंकि इस वचन को सुनकर मैं खुद ब्लेस हो गया हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था तो मैंने ये सोचा कि जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है वो मैं आपके साथ में मैं बांट सकूं। और आज मैं सच में ये विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। और लास्ट में मैं सच में आपसे एक मतलब मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके हर एक लोगों के हृदय से बात करने वाला है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन को और बेहतर बनाएगा, मैं नहीं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया आज के दिन, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और बहुत एक अच्छे विषय को लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ। परमेश्वर ने यह अवसर मुझे दिया है और मैं आज जो वचन बता रहा हूँ उस वचन को हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में लिखा है वचन एक तलवार है करके। आइए इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं। हिब्रू की किताब इसका 4 अध्याय और 12वें वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन किस प्रकार से कार्य करता है। हिब्रू की किताब इसका 4 अध्याय और 12वें वचन में, और उसके बाद में हम और दूसरे वचन को पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री इसका 6 अध्याय और 17वें वचन को। पहले हिब्रू की पत्री इसका 4 अध्याय और 12वें वचन को हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है और प्रबल है, बहुत ही ताकतवर और सामर्थी है, और हर एक दुधारी तलवार से और हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है। बहुत चोखा है, मतलब काटता है। बहुत ही परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार से, मराठी में उसे कहते हैं तीक्ष्ण, बड़े धार वाला जो है ना, मतलब कि ये काटने वाला है। मतलब कि परमेश्वर का वचन जो है ये क्रिया करने वाला है। अब और एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री इसका 6 अध्याय और 17वें वचन में क्या लिखा है। इफिसियों की पत्री इसका 6 अध्याय और 17वें वचन में क्या लिखा है, और उद्धार का टोप। वो कहता और उद्धार का टोप, मतलब बाइबल में लिखा है कि हम जो युद्ध में हैं, हमारे युद्ध में उतरते ही हमें एक शस्त्र सामग्री को लेकर उतरना है। अब हम जानते हैं, आप भी पढ़ते हैं इसमें कि इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17-16 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। तो बहुत सारी सामग्री जो है एक युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने हमें दी है। लेकिन आप जानते हैं कि ये सारी सामग्री जो है, ये सारी सामग्री प्रोटेक्शन के लिए बताई गई है। पर जो तलवार है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, उद्धार का टोप और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का वचन है। अभी तो थोड़ा सा हम लोग इस वचन के ऊपर ध्यान देंगे। बाइबल में लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का क्या है, वचन है। अब मुझे एक बात अगर आपसे अगर मैं कहूँ रूबरू, तो ये परमेश्वर का जो वचन है ये तलवार कब बनेगा। आप थोड़ा सोचिए इन सारी बातों को कि परमेश्वर का जो वचन है, उस वचन हमारे पास तलवार किस रीति से बन सकता है। और बाइबल में लिखा है कि जब हमारा युद्ध जो है, वो युद्ध जो है हमारा मांस और लहू से नहीं है, पर हमारा जो युद्ध है दुष्ट आत्माओं की जो दुरात्मे है उसके साथ में है। इसलिए वचन में लिखा है कि आप इन सारी सामग्री को लेके युद्ध में उतरना है। लेकिन सारी जो सामग्री है हमें प्रोटेक्शन दे रही है, पर जो एक जो है, जो बाइबल में लिखा है आत्मा की जो तलवार है,
वो तलवार जो है हमें लड़ने के लिए परमेश्वर ने दी है। अब इस लड़ाई में हमें उस तलवार का उपयोग करना है। तो कब ये वर्ड जो है, परमेश्वर का जो शब्द है, तलवार बनेगा? अगर हम परमेश्वर का जो वचन है, मतलब हम इंग्लिश में अगर कहते हैं उसे वर्ड, WORD, परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड हम लोग बोलते हैं। लेकिन जो तलवार का जो स्पेलिंग हम लोग अगर करेंगे तो वो है स्वॉर्ड। मतलब वर्ड और स्वॉर्ड, मतलब ये वर्ड स्वॉर्ड कब बनेगा? बाइबल में लिखा है आपके पास तलवार होनी चाहिए, लेकिन ये तलवार जो है, ये तलवार जो वर्ड है वो स्वॉर्ड में कब बदलेगा? अब थोड़ा सा जो मैं सीखा हूं उसमें से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखो, स्वॉर्ड में सिर्फ शुरू में एस लगा है, एस, और बाकी सब जो वर्ड है वो सेम है, वर्ड और स्वॉर्ड। अब इस यस को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यस का मतलब है, अगर मैं थोड़ा सा जो स्टडी किया उसके हिसाब से, स्पीक, बोलना। ध्यान दो, बाइबल में जब अगर वर्ड को अगर स्वॉर्ड बनना है, मतलब परमेश्वर के वचन को अगर तलवार अगर हमें बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है जब तुम कहोगे, ध्यान दो, हमें हमारे पास में बहुत बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण अगर बाइबल में से अगर हम लोग लेते हैं तो वो है प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह का टेम्पटेशन हुआ था, जब परीक्षा हुई थी, आप सभी जानते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने वर्ड का, शब्द का लिखा है और लिखा है, और फिर बाद में शैतान भाग गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने भी उस वर्ड को तलवार बना के शैतान को उस समय हरा दिया। मतलब वर्ड को स्वॉर्ड बनने के लिए हमें यस का उपयोग करते हुए जब हम बोलते हैं, तब क्या हो जाता है? उस वचन की एक तलवार बन जाती है। मैंने सबसे पहले कहा, मैंने इसलिए कहा कि सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह है। हम उसे नहीं नकार नहीं सकते कि प्रभु यीशु मसीह ने मतलब इसे हम किसी भी हालत में भी नकार नहीं सकते। मतलब हम प्रभु यीशु मसीह से ही सीखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से शैतान के साथ लड़ने के लिए इस तलवार का उपयोग किया, वचन का उपयोग किया, उसी प्रकार से बाइबल भी हमें सिखाती है कि आपको भी इस वर्ड की तलवार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन में लिखा है कि क्रिया करने वाली ये तलवार है, यह बहुत बहुत तेज है, जो सामने वाले को काट डालती है। इसलिए वचन में लिखा, वो तलवार जो है दो धारी है, और वो तलवार जो है बहुत चौखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें कहना है, जैसे हम कहते हैं स्पीक आउट, तब परमेश्वर का जो वर्ड है, जो परमेश्वर का जो शब्द है, हमारे लिए तलवार बन जाएगा। वचन में लिखा है, तुम पहाड़ों से कहो, वो तुम्हारे सामने से हट जाएगा। मतलब हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी समस्या को हमें कहना है। जब तक हम लोग नहीं कहेंगे, तब तक वो पहाड़ हमारे सामने ही रहेंगे। प्रार्थना में कहना, लेकिन जितना आप वचन को, या मैं जब इस वचन को अगर मुझे तलवार अगर बनाना है, तो मुझे इस वचन का स्पीक आउट, मुझे बोलना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं तो जरूर ये वचन हमारे जीवन में एक तलवार बनेंगी। एक वचन को और हम पढ़ते हैं, नीति वचन, इसका 18वां अध्याय और 21वें वचन में। अब ये भी बहुत जरूरी है हमें कि वचन हमें कब बोलना है, किस समय हमें परमेश्वर का वचन बोलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कार्य करता है, लेकिन सभी वचन हमें बोलना नहीं है, पर कुछ वचन हमें बोलना है। परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हमें लड़ना है, क्योंकि हम जो है, हम युद्ध में, जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, उसी समय में हम युद्ध में उतर जाते हैं। और हमारा युद्ध जो है, हमारा युद्ध किसी मनुष्य के साथ में नहीं, बाइबल कहती है, ना ही तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से है,
पर तुम्हारा युद्ध जो है आकाश की दुरात्माओं के साथ में है। और आकाश की दुरात्माओं के साथ लड़ने के लिए हमारे विजिबल शस्त्र नहीं चलेंगे, पर अनविजिबल शस्त्र हमें चलेंगे, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। पर मैं इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 17 वचन मैंने पहले ही कहा है कि कुछ शस्त्र जो है हमें प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन तलवार जो है ना वो शैतान को हमारे जीवन से भगा देती है। जब हम कहेंगे, लेकिन कब कहना है, आइए उस वचन को हम लोग पढ़ते हैं। नीति वचन इसका 18वां अध्याय और 21वें वचन में बहुत सुंदर वचन यही है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते जीव हैं, के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाता हाँ, है अभी यहाँ पर हमें इस वचन के ऊपर ध्यान देना है। वो कहता है जो उससे काम में लाना जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है जो उस वचन को काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मतलब ये बहुत जरूरी है हमें इस वचन को कब काम में लाना है। देखो, कभी कभी मेरे जीवन में भी ऐसा होता है कि कभी कभी बुरे ख्याल मेरे जीवन में आते हैं, मेरे विचारों में आते हैं। और मैं आपसे सच कहता हूँ कि जब मैं ये बोलता हूँ कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी के लिए कोई प्रवेश नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर यीशु का लहू है और मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए कोई भी शैतान की गंदे विचार मेरे अंदर नहीं आएंगे। जब मैं ये बोलता हूँ तब मेरे जीवन में उसी समय वो वचन कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हमको किस प्रकार से बोलना है। बाइबल में लिखा है कि जो इस वचन को काम में लाना जानता है। ध्यान दो, नीति वचन जो है मतलब जो प्रोब्स है वो सुलेमान ने लिखा है। ध्यान दो, वो ज्ञानी व्यक्ति हमें बता रहा है कि हमें कब और कहां परमेश्वर का जो वर्ड है, परमेश्वर का जो शब्द है, उसको किस प्रकार से हमें तलवार बनाना है। और जो इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यस, वह उसका फल भोगेगा। मतलब यह है कि हमें परमेश्वर का वचन जो है क्रिया में लाना बहुत जरूरी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्रिया करता है। और जब हम बोलते हैं तो उस वचन का, जैसे मैंने कहा है, वर्ड का स्वord बनने के लिए हमें स्पीक आउट, हमें बोलना, हमें कहना बहुत जरूरी है। जब समस्या आती है, जब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कहां पर जाते हैं? क्या सच में हम परमेश्वर के वचन को उस समय बोलते हैं? मेरा विश्वास है परमेश्वर, शैतान जो है वो किसे डरता है? शैतान हमसे नहीं डरता है, शैतान हमारे ज्ञान को भी नहीं डरता है, पर शैतान डरता है परमेश्वर के वचन को। क्योंकि हम सीखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का टेम्पटेशन हुआ था, तब शैतान, बाइबल कहती वहां से वो भाग गया, वहां पर वो नहीं रुका, क्योंकि शैतान हमसे नहीं डरता है, शैतान डरता है परमेश्वर के वचन को। हम कितने भी धर्मी बने, हम कितना भी, तो भी हमेशा वो शैतान हमारे जीवन पर आक्रमण करता ही रहता है। क्योंकि शैतान के पास जो है 6000 साल का अनुभव है मनुष्य के साथ में लड़ने का। जब से सृष्टि बनाई है, आदम को बनाए, तब से वो आदम से लेके तो हम तक 6000 साल का एक्सपीरियंस लेके शैतान चल रहा है। ध्यान दो, इसलिए वो डरेगा तो सिर्फ परमेश्वर के वचन को, न कि हमसे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो इस वचन को जानता है कि इसे कब बोलना है, वचन में लिखा है जो इसे काम में लाना जानता है वो क्या हो जाएगा? वही व्यक्ति उसका फल भोगेगा। ध्यान दो, परमेश्वर का वचन मेरे भाई और बहनों कार्य करने वाला है, और हमें बोलना है। जब तक हम नहीं बोलेंगे, बाइबल में लिखा है कहो समस्याओं से, वो तुम्हारे जीवन से हटना शुरू हो जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा कि कहे पहाड़ से कि वो तुम्हारे जीवन से टल जाए, हाँ उखड़ के वो समुद्र में जा गिरेगा। क्या इस वचन के ऊपर हम सच में विश्वास करते हैं? आइए थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। जब हमारे पास में बीमारी आती है,
क्या सच में हमारा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उस समय याद आता है कि यीशु मसीह ने कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई मिली है? बहुत सारे लोग जैसे ही हम लोग बीमार हो जाएंगे, कहाँ भागते हैं? डॉक्टर को फोन करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर जो हमारे पास है, 2 मिनट का प्रार्थना नहीं करेंगे तो पहले भागते जाएंगे डॉक्टर के पास। नहीं, मेरा बेटी है यहाँ पर बैठा हुआ, इधर इधर बैठा है, वो अभी 15 साल की होने वाली है अगले जुलाई में। आपको मैं बताऊं, जब से वो पैदा हुई है 15 साल से परमेश्वर की दया और अनुग्रह है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम लोग बड़े हैं, पर मैं परमेश्वर को सारी महिमा और परमेश्वर को ही सारा आदर देता हूं। आज तक उसके शरीर में किसी भी प्रकार का इंजेक्शन नहीं दिया गया है, ना ही किसी प्रकार की लस दी हुई है, ना ही वो आज तक एडमिट हुई है। क्योंकि मैंने बहुत बार उसे देखा है, जब भी वो बीमार गिरती है वो हमेशा पहले प्रार्थना करती है और मुझे कहती है पापा मेरे लिए प्रार्थना करो करके। ये विश्वास होता है परमेश्वर के ऊपर हमारा कि जब हमारे पास समस्या आती है, जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है, जब हम बड़े निराश और डिप्रेशन में जाते हैं, उस समय हम लोग क्या करते हैं? बाइबल में लिखा है जो मनुष्य पर भरोसा करता है ना वो श्रापित है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उन परिस्थितियों में वो आशीषित हो जाएगा। इसलिए हमें यह बहुत जरूरी है कि हमें किस प्रकार से और कब, जो ये जानता है परमेश्वर के शब्द को कहना, मतलब जो उसे काम में लाता है, बाइबल कहती है वही उसका फल भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6 अध्याय और 31 के वचन में हम लोग जाते हैं और देखो वहां पर बाइबल हमें क्या कहती है। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना। हाँ रुको, अभी मैं यहाँ पर देखते हैं हम लोग। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे। बहुत सारे प्रचारक इसे कहते हैं, तुम चिंता ना करो, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। वचन क्या कहता है? पर बाइबल में लिखा है इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना, अपने शब्द से, अपने मुख से ये ना कहना हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, हम क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। या हम लोग क्या पहनेंगे। देखो पक्षियों की तरह अगर आगे हम लोग देखते हैं, वो ना ही कभी बोते हैं, ना ही वो कभी काटते हैं, ना ही वो जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर जो है उनकी हर एक जरूरतों को पूर्ण करता है। बाइबल में लिखा है आप ये न कहना कि हमें क्या खाना चाहिए और हमें क्या पहनना चाहिए। बाइबल कहती है बोलो तुम्हारे लिए। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन इसका 10वां अध्याय और 11वें वचन में क्या लिखा है। प्रोव्स इसका 10 और 11 में क्या लिखा है? बहुत ही सुंदर वचन है। प्रोव्स 10 और 11 में क्या लिखा है? धर्मी का मुंह तो कैसा है? जीवन का सोता ओ है। हालेलुया। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है बोलते हैं, मतलब उसके जो शब्द निकलते हैं ना वो तो जीवन देने वाले हैं, बाइबल कहती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहते हैं बाइबल? पढ़ो उस वचन को। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। बाइबल में लिखा है तुम्हारे अंदर से क्या निकलेंगे? आपके अंदर से तो आशीषें नहीं, जीवन की नदियां आपके अंदर से बहेगी। कहां से बहेगी? किस प्रकार से बहेगी? बहने के लिए स्रोत क्या है? बहने के लिए स्रोत है स्पीक आउट, कहना। जब आप कहोगे तब क्या हो जाएगा? आपके मुंह से जीवन का सोता, आपके मुंह से, आपके शब्दों से क्या होता है? लोगों का जीवन बदल जाता है। जब आप वचन कहते हो शैतान भाग जाएगा। जब आप वचन कहते हो तब क्या हो जाएगा? समस्या के ऊपर जय पाना हमें आ जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जिसे ये पता है, मतलब जो इसे काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा। अभी हमने वचन में लिखा, वचन में पढ़ा है इसलिए चिंता करके तुमने ये न कहना। कहना कहती बाइबल, न कहना तुमने कि हम समस्याओं में, हम प्रॉब्लम में, ये है वो है। क्या हो जाएगा? उसी प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करना आरंभ हो जाएगा।
बाइबल में लिखा तुम्हारे जीवन, तुम्हारे शब्दों में तो जीवन और मृत्यु है। क्या यह सच नहीं है परमेश्वर का वचन कि हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु है। बाइबल में लिखा है तुम किसी को श्राप न देना, अपने अपने जो विरोधी है या अपने जो दुश्मन है उसे तुम श्राप न देना। मतलब क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है, मतलब क्या हो सकता है, हमें समझना चाहिए क्या हो सकता है। इसलिए बाइबल क्यों हमें आगाह करती है किस बातों के लिए ये ना करना, मतलब हम लोग कर सकते हैं, इसलिए तो बाइबल बता रही कि ये आपको नहीं करना है। इसलिए वचन मिले आप किसी को श्राप न देना, मतलब अपने दुश्मन को भी कभी आप गलती से भी श्राप न देना, बल्कि उन्हें आपके मुंह से जीवन का सोता, मतलब आपके जीवन से आशीष ही निकलना बहुत बहुत जरूरी है। आइए एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं फिर से, मरकुस इसका 11वां अध्याय और 23वें वचन में क्या लिखा है। बाइबल क्या कहती है, मरकुस इसका 11वां अध्याय और 23वें वचन में क्या लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सच सच कहता हूँ, मतलब जहां पर भी सच सच कहा, जहां पर सच कहता हूँ बोला गया है, मतलब कुछ तो भी बात है। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं कि तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा तू खड़ जा और समुद्र में जा और पड़ समुंदर में जा गिर, और अपने मन में संदेह ना करे। हाँ बाइबल में लिखा है अपने मन में संदेह न करे, और वरन वरन प्रतीति करे कि जो कहता जो मैं कह रहा हूं, ध्यान दो, आप संदेह न करना वचन कहता है, पर वो कहता है कि जो मैं कहता हूं, मतलब जो वर्ड मेरे मुख से निकल रहे हैं वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा। बाइबल कहती है मतलब संदेह न करते हुए जब हम वचन को बोलते हैं, ध्यान दो, हम लोग संदेह करते हैं और बोलते हैं, वो नहीं होगा। ध्यान दो हमारे जीवन में सुबह सुबह करीबन 4 दिन पहले की बात है, हमारे चर्च में जो है एक हिंदू जो है, कल्पना सिस्टर हम उसे बोलते हैं, कल्पना नाम की एक लेडी है, वो चर्च में आ रही है 3-4 महीने से, हिंदू है, लेकिन जब भी चर्च खत्म होता है मेरे पास आती है और प्रार्थना कर, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, और मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, और हर समय उसका है रहता ही है। जब भी चर्च खत्म हो जाएगा, कोई नहीं आए तो ना, लेकिन वो हमेशा आकर प्रार्थना करके ही मेरे पास से जाती है। एक 4 दिन पहले उस स्त्री का मुझे फोन आया, वो हाउस कीपिंग में जो है कॉन्ट्रैक्टर का काम करती है, और बहुत सारे जो लेबर उसके हाथों में हैं। और सब सुबह जब मैं सुबह में करीबन 8 बज गए थे मेरे घर में, और मैं घर में नाश्ता कर रहा था, मेरा नाश्ता खत्म भी नहीं हुआ, तभी वो सिस्टर का फोन आया, और वो कहती है पास्टर बड़ी तकलीफ जा रही है, क्योंकि क्या हुआ है ना, लॉकडाउन की वजह से मजदूर तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर से जो पैसा आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। क्या करूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, तो आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं आपको विश्वास से ये बात कह रहा हूं, प्रभु के सामने हूं, परमेश्वर का वचन मेरे हाथों में है। मैं नाश्ता कर रहा था और मैंने एक विश्वास किया, मैंने वो नाश्ता उधर ही रख दिया। मैं बोला सिस्टर आप विश्वास करती है ना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, अब मैं प्रार्थना करता हूं और आप भी प्रार्थना करो, और सिर्फ विश्वास करो कि प्रभु कुछ ना कुछ आपके जीवन में जरूर करेगा। और मैंने वो वहीं पर ही रखा नाश्ता, और मैं वहां पर उस स्त्री के लिए प्रार्थना कर रहा था। और ये वचन जो बाइबल में लिखा है, संदेह न करो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मैं सच कहता हूं, उस दिन मैंने ये विश्वास किया कि प्रभु आज जरूर इसके जीवन में कार्य करेगा। और मैंने आमीन कहा और प्रार्थना की, और अपना मोबाइल नीचे रख दिया। मैंने नाश्ता बाद में कंप्लीट किया। फिर से उसका दोपहर को फोन आया, वो बोली पास्टर जहां से मुझे पैसा आना चाहिए था उसको थोड़ा समय लग रहा है, तो एक काम कीजिए, आप ही मुझे कुछ पैसों का अरेंजमेंट करके दे दीजिए। मैंने बोला सिस्टर मेरे पास तो अभी इतना पैसा तो है नहीं कि मैं आपके कॉन्टैक्ट आपने आपके जो लेबर है
उनको मैं पैसा दे सकूं। मैंने बोला मेरे पास नहीं है, पर आप जितना समय आपको मिल रहा है ना, उतना समय आप प्लीज प्रार्थना करो। और सच में उस दिन बहुत अच्छा मिराकल परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। मैंने वो फोन रख दिया और मैं थोड़ी देर के बाद में, 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद में उसका फिर से फोन आया। मैंने उसे पहले कहा था कि सिस्टर ऐसे ही उसका बात रखने के लिए, ताकि उसको थोड़ा सा धीरज मिले। मैं बोला अगर किसी से मैं बात करता हूँ, अगर किसी ने अगर दिया तो ज़रूर मैं आपको हेल्प करेगा, लेकिन मुझे भी पता है कि इस समय सभी लोग प्रॉब्लम में हैं, इसलिए मैंने किसी को पूछा नहीं। लेकिन उसका तीसरी बार मुझे फ़ोन आया और मैंने 100% ये सोचा कि इसने जो है फिर से मुझे फ़ोन किया, ताकि आपका कुछ अरेंजमेंट हो गया क्या। और वहां पर जब उसका फोन आया तो मैंने उठाया। मैं बोला इसको मैं नाराज नहीं कर सकता। मैंने जब फोन उठाया तो उस स्त्री ने मुझसे कहा कि पास्टर, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और मुझे उस कंपनी ने 2 चेक भेज दिए हैं। सुबह की प्रार्थना परमेश्वर ने दोपहर तक उस स्त्री के जीवन में आशीषित की। मैं उसी समय परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु, मेरा जो विश्वास जो सुबह का था, मैं संदेह न करके आपके पास में आया और मैंने प्रार्थना किया और प्रभु आपने उस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु भला है, वचन में लिखा है संदेह न करके जब आप कहते हो तो आपके लिए वो हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के ऊपर, संदेह न करना और कुछ साइमल्टेनियसली हमें कहना। ये परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। चाहे वो कुछ भी हो जाए, वह परमेश्वर तुम्हारे लिए और मेरे लिए वो कर देगा। ध्यान दो, क्योंकि हमें बोलना है, स्पीक आउट। जब हम कहेंगे तभी हमारे जीवन में वो वर्ड का स्वord हो जाएगा। ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूं आपको, वो जो है परमेश्वर के वचन को हमें किस प्रकार से एक तलवार में परिवर्तित करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। हमारी प्रॉब्लम्स और हमारी समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन ध्यान दो हमें कब किस वचन को कहना है। बाइबल में लिखा है जो ये जानता है वह उसका फल भोगेगा। ध्यान दो, क्यों बाइबल कहती है हमें कि जो वो जानता है वो उसका फल भोगेगा। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मुख में जीवन और मृत्यु है। क्यों वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे शब्द में जीवन का सोता है। इसलिए कि तुम्हारे पास बहुत, मेरे पास बहुत परमेश्वर ने एक सामर्थ्य दी है। और थोड़ा हम लोग आगे पढ़ेंगे वो कैसे वर्ड सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर का जो वचन है एक सामर्थ्य में बदल जाता है, उसे भी हम लोग जरूर देखेंगे। आइए एक वचन को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। मरकुस इसका 5वां अध्याय और 27वें वचन की ओर हम लोग थोड़ा जाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग रेवलेशन के ऊपर आते, बाद में इस वचन को पढ़ेंगे। आपको और मुझे पता है बाइबल में मरकुस की किताब इसके 5वां अध्याय में एक लहू बहने का जो स्त्री है उसका एक उदाहरण दिया है, और ये हमें सीखने के लिए है। इससे हमें सीखना है कि हमें क्या करना चाहिए। देखो बाइबल में लिखा है कि एक स्त्री थी जिसे लहू बहने का बीमारी था, और अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी संपत्ति को उसने उस बीमारी में लगा दिया था, लेकिन उसकी बीमारी बिल्कुल नहीं बैठी। जो तकलीफ उसे हो रही थी वो तकलीफ भी बहुत ज्यादा थी। ना ही पैसा था, ना ही कुछ सोर्स उसके पास में थे, लेकिन उसे पता चला प्रभु यीशु मसीह आने वाला है हमारे गांव से। आइए उस स्त्री ने क्या किया है, उस स्त्री में क्या बात हुई है, वचन के द्वारा ही हम लोग सीखते हैं कि क्या उस दिन हुआ है। वचन में लिखा है, उसे पढ़ते हैं हम लोग। मरकुस की किताब इसका 5वां अध्याय और 27 और 28वें वचन में क्या हुआ है वहां पर। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वह
कहती थी। अगर हम लोग इसे इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है she kept saying, वो कह रही थी, वो कह रही थी। ये नहीं लिखा है कि वो उसने कह दिया था एक बार, लेकिन जैसे ही वो उस भीड़ में जाने लगी, वो बोल रही थी, वो कह रही थी, अगर मैं यीशु के वस्त्र को ही क्यों ना छू तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। बाइबल में लिखा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। वहां पर वो अपने घर से निकली और कहती रही। She kept saying बोला है, वो कहती रही, कहा नहीं बोला, वो कहती रही, वो कहती रही, वो कहती रही, वो कहती रही। और जैसे ही उसने कहते कहते प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, इमीडिएट विद इन ए सेकंड, उसी समय बाइबल कहती है उसका जो लहू बहने का बीमारी है जो वो उसी समय खत्म हो गया। हाउ इट इज पॉसिबल, किस प्रकार से ये संभव हुआ? ध्यान दो, बाइबल बताती है वो कहती रही कि मैं अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को अगर छू लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा तू चंगा हो जा, तेरे अपराधों की क्षमा हुई है? कुछ नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझ में से सामर्थ्य निकली है, किसने मुझे छुआ? चेले कहते हैं प्रभु इतनी सारी भीड़ यहाँ पर जमा है, कैसे आप कह रहे हो कि किसी ने मुझे छुआ है? नहीं, ध्यान दो, मैंने कहा है कि अब जो है वर्ड सामर्थ्य में कैसे बदल जाते हैं। बाइबल में लिखा है वो कह रही थी और उसी समय वो जो वर्ड है उसने बोला मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उस वचन को सामर्थ्य में बदल गया। वो वचन जो है एक सामर्थ्य में बदल गया और प्रभु यीशु मसीह कहता मुझ में से सामर्थ्य निकली। हालेलुया। ध्यान दो, वर्ड का स्वॉर्ड किस प्रकार से बनता है। शायद हम इस लहू बहने की बीमारी जो स्त्री है उससे भी सीख सकते हैं, क्यों ना सीखेंगे? बाइबल हमें बताती है क्यों परमेश्वर ने, क्यों पवित्र आत्मा ने ये उदाहरण बाइबल में लिखा है, क्यों दिया है, ताकि हम सीखे। बाइबल में लिखा है वो कहती रही और जैसे ही वो कहती है वर्ड की स्वॉर्ड बन गई, वचन की तलवार बन गई। और उस जैसे ही उस वचन की तलवार बन गई, उसके जीवन से और उसके शरीर से, ओ यीशु मसीह का गौरव हो, उसकी महिमा हो, उसके अंदर से वो सारी बीमारी विद इन अ सेकंड उसी समय निकल गई। हालेलुया। ध्यान दो, कहना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। सारे वर्ड कहने के लिए नहीं है, पर कुछ वर्ड है जो आपको समझना है। आपको पता है परमेश्वर के वचन को कैसा समझते? आपको एक पैराबल पता है जो बाइबल में लिखा है, बोने वाला। अगर आप बाद में जब हमारा जो मैसेज खत्म हो जाएगा तो आप उस पैराबल को पढ़ना जरूर। उसमें लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने बोने वाला जो व्यक्ति है उसका जो दृष्टांत चेलों को बताया था, वहां के लोगों को बताया था, तो बाद में प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां पर आ गए और उन्होंने पूछा, प्रभु जी जो दृष्टांत आपने दिया उसका अर्थ क्या है? आप ध्यान से उसे पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा है कि वो कहता है अगर तुम इस दृष्टांतों को अगर नहीं समझते हो तो बाकी के दृष्टांतों को तुम कैसे समझोगे? मतलब ध्यान दो, इस दृष्टांत में ऐसी खास बात है जो सारे बाकी दृष्टांतों से भी ज्यादा है। उसमें लिखा है, आप पढ़ना इसे ध्यान से, उसमें लिखा है कि अगर तुम इस दृष्टांत को अगर नहीं समझते तो तुम बाकी के दृष्टांतों को भी नहीं समझोगे। ध्यान दो, इसलिए ऐसी क्या खास बात है इस दृष्टांत में? क्यों बताया प्रभु यीशु मसीह ने कि ये तुम्हें समझना बहुत जरूरी है? इसलिए वचन जो है हमें समझना बहुत जरूरी है। जब पवित्र आत्मा ने अगर मुझे अगुवाई की तो जरूर इस पैराबल के ऊपर या दृष्टांत के ऊपर मैं जरूर बात करेगा। लेकिन आज जो हमारा विषय है उस विषय की ओर ही हम जाते हैं। स्पीक आउट, बोलना बहुत जरूरी है।
मैं जानता हूं हर जो व्यक्ति बहुत खुश नहीं है। मतलब हर व्यक्ति के ऐसा नहीं है कि जिसके पास समस्या नहीं है, हर व्यक्ति के पास समस्या है। हर व्यक्ति जो है ना अपने दुखों को लेकर चलता है। बस इतना है एक मसीही व्यक्ति के जीवन में कि उसके पास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक आशा है। लेकिन क्या दुख खत्म हो गए? क्या परेशानी खत्म हो गई है? क्या प्रॉब्लम हमारे जीवन के खत्म हो गए हैं? इफिसियों की पत्री में भी आप अगर पढ़ेंगे, पौलुस कहता है आप मेरे खुशियों को, वो जो उसके साथ में था जब रोम में पौलुस ने इफिसियों की पत्री लिखी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, जिसके साथ में वो कहता है कि मैं इसे आगे भेजूंगा, मेरी खुशियों के बारे में वो बताएगा। अरे बाप रे, किस प्रकार से पौलुस कहता है, वो तो बंदीगृह में तो भी कहता मैं यहाँ पर खुश हूँ। हमारे जीवन में समस्या है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, माँ बाप भाई बहन सास ससुर इधर के उधर के इवन जो प्रभु की सेवा करते हैं कांग्रीगेशन लोग, सारे दुखों को और सारी परेशानियों को लेके हम लोग चल रहे हैं। और ध्यान दो, वो लहू बहने का स्त्री के पास भी बड़ी प्रॉब्लम और बड़ी समस्या थी। वो कोई कम नहीं थी, वो उसकी समस्या भी बहुत ज्यादा ही थी। हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते उसकी समस्या कम थी करके, वो भी बड़ी समस्याओं में थी और हम भी बड़े समस्याओं से चल रहे हैं। हमारे पास भी प्रॉब्लम है, हमारे पास भी समस्या है, हमारे पास भी दुख है और इन सारे दुखों और समस्याओं को लेके हम लोग चल रहे हैं। ऐसा कोई आदमी है क्या लाइफ में? ऐसा कोई आदमी है जिसके पास कोई भी समस्या नहीं है, बड़ा आनंद से अपने जीवन को जी रहा है? हर व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ समस्याओं को लेके वो चलता है। लेकिन ध्यान दो, समस्याओं के ऊपर समाधान जो है, मतलब एक आशा जो है हमारे पास में, बाइबल कहती है आपको और मुझे स्पीक आउट, हमें परमेश्वर के वचन को एक तलवार में लाना बहुत 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 जरूरी है। और जब हम इस तलवार को काम में लाते हैं और हम जानते हैं इसे किस प्रकार से उपयोग में लाना है, तो आपके पास में उसका प्रतिफल है। ध्यान दो, आपके और मेरे पास उसका प्रतिफल है। हमारे मुख में परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु दिया है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जो बनाया कुछ नहीं था, उसमें से उसने सब कुछ बनाया। और परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, अपना जो श्वास उसके मुख में दिया और अपने समान परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य दी है हमें। परमेश्वर ने बहुत हमारे पास हमारे शब्दों में सामर्थ्य दी है। जब आप घर में हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी खलीसिया के लिए जब आप ब्लेसिंग्स बोलते हो, हालेलुया, आपके लिए वो हो जाएगा। बाइबल कहती है अगर आप संदेह ना करो तो, अगर आप संदेह करके अगर बोलते हो तो शायद हमारे जीवन में ये नहीं होगा। पर अगर हम संदेह न करते हुए, उस स्त्री के अंदर एक बात थी, उसने किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया और वो चलती गई और वो किसी kept saying, वो बोल रही थी और क्या हो गया, उस वचन की तलवार बन गई। और ध्यान दो, वहां पर बाइबल में बताती है हमें कि उसको चंगाई मिली, उस वचन एक सामर्थ्य में बदल गया। आपके पास भी शब्द है जो सामर्थ्य में बदल सकते हैं। आपके पास है समस्या के ऊपर सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको और मेरे पास में दिए। पर क्या आप विश्वास करते? मैंने क्यों उस घटना को बताया? मेरे अंदर एक विश्वास जाग गया था उस स्त्री के लिए प्रार्थना करने के लिए, और मैंने कहा प्रभु हाँ, मैं संदेह न करता हूँ पर ये हो जाएगा उस स्त्री के लिए। और ध्यान दो, उस स्त्री के लिए वो उस दिन हो गया। हमारे पास परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य दी है, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। वचन में लिखा है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का परमेश्वर का मंदिर है और उसमें उसका आत्मा, पवित्र आत्मा निवास करता है। डिस्टेंस बहुत छोटा है, ध्यान दो, हमारे हृदय में हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, रहता है। और जब हम कहते हैं वो कार्य करता है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा और शब्द ने कार्य किया, उसी प्रकार से इसके अंदर जो रहता है ना, जब आप बोलते हो तो वो पवित्र आत्मा कार्य करना आरंभ कर देता है। आपके वर्ड को, आपके शब्दों को वो सामर्थ्य में बदलना जानता है। ध्यान दो,
हमारे वर्ड को सामर्थ्य में बदलना एक पवित्र आत्मा ही जानता है। इसके लिए उसे कहा है पवित्र आत्मा की तलवार जो है वो है परमेश्वर का वचन, और इस वचन को लेके ही हमें चलना है। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करें। जो वचन मैंने कहा है आप सभी के जीवन में मैं जानता हूँ मेरे जीवन में भी समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है। हर किसी के जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, लेकिन हम इन सारी प्रॉब्लम्स और इन दुखों को लेके चलते हैं। लेकिन इसमें हमें एक होप, एक आशा परमेश्वर ने दी है। स्पीक आउट, बोलो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहाड़ को आप बोलो, वो पहाड़ को बोलो, बाइबल में लिखा नहीं है वो हट जाएगा, वो निकल जाए। वो कहता है बाइबल कहती है वो उखड़ के निकल जाएगा और समुद्र में जा गिरेगा। क्या विश्वास करते हैं आप सब लोग? क्या मैं विश्वास करता हूँ? अगर इस विश्वास की अगर कमी है, आइए परमेश्वर से मांगे, वो देना जानता है अपने संतानों को। आइए इस परमेश्वर को वचन को हम स्वीकार करते हैं और कहते हैं प्रभु तू भला है, और तू मेरे मुख से जो भी वर्ड निकलेगा वो सामर्थ्य में बदल जाएंगी। जब आप बीमारों के ऊपर हाथ रखना आरंभ कर दोगे, प्रभु आपके शब्दों को सामर्थ्य में बदल देगा। आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपके उस वर्ड को तलवार बनाएगा, और आप हर किसी के लिए एक आशीष का कारण बनोगे, और मैं भी हर किसी के लिए एक आशीष का कारण बने।